नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और वायरल सच के खास कार्यक्रम कनेक्टिंग गुरुग्राम विद एंकर मनप्रीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं, आप मुद्दा भी नहीं कह सकते, ये कहें कि जनता की राय जानना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्या चाह रही है जनता, क्योंकि जो तिथि है चुनावों की, नगर निगम के चुनावों की, अभी तय नहीं हुई है, निर्धारित नहीं हुई है। पर अगर बात की जाए सरगर्मियों की, बहुत तेज़ी से सरगर्मियां हैं जो लगातार बढ़ रही हैं। अब चुनावों का जो सबसे मेन बात आती है कि कार्यकाल जो है पार्षद का वो खत्म होने की कगार पर है, ऑलमोस्ट जो है वो पूरा हो रहा है सितंबर में। तो यहाँ पर बड़ी बात आती है कि अब कार्यकाल खत्म होने पर कब जो है वो चुनाव होंगे, क्योंकि सरगर्मियां तेज है। एडहॉक कमेटी बन चुकी है, पहली बैठक उनकी हो चुकी है। तो इस लिहाजे से जो है शायद जो चुनाव है वो समय पर हो। बट यहाँ पर बड़ी बात जो सामने आती है, और जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं अभी, कि यहाँ पर जो मेन बात चल रही है कि आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो लगातार बात कर रही है शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर। जी हाँ, कांग्रेस की बात करें तो वो युवाओं को लेकर जो बेरोजगारी है उसके ऊपर लगातार चर्चा कर रही है, क्यों इतनी बेरोजगारी है पूरे भारतवर्ष में। तीसरे नंबर पर बात करें गुरुग्राम से बनी पार्टी जन सेवक क्रांति पार्टी की, अगर हम बात करें, वो बात कर रही है। हालांकि उन्होंने अभी एक रैली भी निकाली थी सदर बाजार में राइट टू रिकॉल के तहत। जी हाँ, राइट टू रिकॉल का मतलब है कि अगर किसी भी पार्षद को जो जनता है वो पसंद नहीं करती तो उसको राइट टू रिकॉल मीन्स उसको दोबारा चेंज करने का जो है वो अधिकार होना चाहिए। अभी हमारे पास एक कॉल आ रहा है, तो आइए पहले कॉल लेते हैं, फिर जो सिलसिला है बातों का वो शुरू करते हैं। हेलो हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं सेक्टर 37 से बोल रहा हूँ, गुड़गांव से श्लेष कुमार। जी जी, आज का जो एजेंडा था ना, जो बताया था कि जो बीजेपी वाले अगर आगामी चुनाव पे खड़े होंगे तो किस मुद्दे पर खड़े होंगे। जी जी, तो इनके पास मेरे ख्याल से तो कोई मुद्दा तो होता नहीं है, क्योंकि इनको तो अपनी पॉकेट भरनी होती है और अपना कार्यालय बनाने होते हैं। इनको जो बाकी समस्याएं हैं, जो जनता की समस्या, उन पे तो कुछ करना नहीं है। तो इनको तो मुझे नहीं लगता है कि खड़ा होना चाहिए, और इनको तो खुद ही सरेंडर करके अपना आम जनता बन के जो दूसरी पार्टियां हैं, जो नई पार्टियां बन रही हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरी राय तो ये है। तो आपके अकॉर्डिंग है कि बीजेपी को इस बार नहीं उतरना चाहिए इस दल? जी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अपनी सिर्फ पॉकेट भरती है। ये कोई काम करने की इच्छुक नहीं है और ना ये करना चाहते हैं। ये बस चाहते हैं कि सीट हमें वो कुर्सी मिल जाए और कुर्सी के जरिए से हम अपना राज चलाएं और अपनी पॉकेट भरें और अपने कार्यालय बनाएं, अपनी सारी चीजें भरें। बस सुतलेश जी, जनता की समस्याओं को समाधान नहीं करेंगे ये लोग। सुतलेश जी, इस बार पहली बार जो है वो जनता को मौका मिल रहा है मेयर चुनने का, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो हमारे जो इसमें जनसेवक क्रांति पार्टी में अभी मेयर का घोषित नहीं कर सकते, हमें इतना वो नहीं है। वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हिसाब से जो भी होगा वो चुना जाएगा, वो तो हम नहीं बता सकते। बट अभी जनसेवक क्रांति पार्टी जो नई बन रही है, मेरा ख्याल तो यही है कि उसी में से कोई बने, और वो ईमानदार पार्टी है और वो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखते हैं, और गलत को सही कराने की भी बोलने की कोशिश करते हैं और सही कराने की सोचते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुतलेश जी हमारे साथ बात करने के लिए। ओके। इसी प्रकार गुरुग्राम की जनता के लिए ये शो है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप भी हमें बता सकते हैं आपकी राय क्या है। क्या आप सोच रखते हैं कि किस तरीके के चुनावों में जो है इस बार क्या होना चाहिए? बीजेपी को है, अगर हम बात करें तो किस पक्ष को आगे रखते हुए है जो आगे बढ़ना चाहिए? अगर बाकी मुद्दों की बात करें, मूलभूत सुविधाओं की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जो है चुनाव जो होने वाले हैं वो पार्षद पद के लिए और मेयर पद के लिए होने वाले हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात सामने ये भी आती है कि अभी तक अगर बात करें तो मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं है गुरुग्राम में। जी हाँ, सड़कों की हालत की बात की जाए, पीने की पानी की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए या बेरोजगारी पर बात की जाए, कोई भी चीज जो है वो पूरी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी आती है, वायरल सच के द्वारा लगातार मुद्दा उठाया गया है सरकारी हॉस्पिटल का। जी हाँ, वो भी कहीं पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार इन्हीं के ऊपर वार्तालाप हो रही है, बातें हो रही हैं, और हम जिन मुद्दों के ऊपर आज बात कर रहे हैं और आपसे भी हम पूछना चाह रहे हैं कि आप भी हमें बताइए कि क्या कहना है आपका, क्या सोच है आपकी कि जनता को क्या चाहिए, गुरुग्राम की जनता को क्या चाहिए? आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9667503194 पे कॉल करें और कॉल करके बताएं। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी मैम, आपका नाम? मैम सोनिया बात कर रही हूँ मैम। पहले तो वेलकम बैक, थैंक यू। फिर से एक प्रोग्राम लेके आई जी।
जी मैम, जो आपका आज का मुद्दा है, जैसे कि सप्लेश बता रहे थे जी जी कि मेयर के बारे में आपने उनसे पूछा, तो मैं तो चाहूंगी कि बीजेपी की मेयर होनी नहीं चाहिए, या फिर किसी और पार्टी को इस बार फिर से एक बार चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। कोई और पार्टी, एक नई पार्टी को लेकर, या फिर आम आदमी पार्टी से भी कोई भी मतलब मेयर बन सकता है यहाँ पर इस बार, बट बीजेपी की मेयर तो होनी नहीं चाहिए। क्योंकि बीजेपी की जब से मेयर आई, जब से गुड़गांव में कोई काम भी नहीं हुए, ना ही उन्होंने अपने कोई काम करे। जैसे सप्लेश बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ पॉकेट भरने का काम किया है, तो मैं उनकी ही बात का ही बोलना चाहूंगी कि उन्होंने सिर्फ यही काम किया और कोई काम किया ही नहीं है। तो बीजेपी की तो पार्षद क्या, मेयर एक भी नहीं आना चाहिए इस बार, हम तो यही कहेंगे। जी जी सोनिया जी, धन्यवाद मैम। यहाँ पर आप देखिए कि जो बात आ रही है, बीजेपी इस बार किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। अगर बात की जाए, हम जिला स्तरीय बात करते हैं, मेयर की बात करते हैं, पार्षदों की बात करते हैं। पार्षदों का काम मूलभूत सुविधाओं पर काम करना है, तो वो मूलभूत सुविधाएं भी गुरुग्राम में क्या सही में प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही। आप बेहतर जानते हैं कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर खड्डे नहीं है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर जल भराव नहीं होता, बारिश अगर ना हो तो शायद जो हमारे पार्षद हैं वो भी दुआ करते हैं भगवान से कि बारिश नहीं होनी चाहिए। जैसे ही बारिश होती है तो ऐसा माहौल हो जाता है कि अब पता नहीं वार्ड का क्या हाल होगा। क्या ये बात सही है? आप खुद हमें बताएं, कॉल करें 9667503194 पे बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। बीजेपी इस बार किन मुद्दों के ऊपर लेकर जो है वो चर्चा आगे करेगी, क्योंकि सत्ता पक्ष में हो रही है, अभी बीजेपी सत्ता पक्ष में है बीजेपी। तो यहाँ पर बड़ी बात आती है शिक्षा, चिकित्सा की अगर हम बात करें, मूलभूत सुविधाओं की बात करें, हम हॉस्पिटल की बात करें, हम राइट टू रिकॉल की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो किसको चुनेगी बीजेपी? क्या हम कह सकते हैं मूल मंत्र क्या लेकर आएगी इस बार बीजेपी? क्या सोचेगी कि क्या दाव ऐसा फेंका जाए कि बीजेपी जो है इस बार फिर से सत्ता में आए? आप हमें बताएं 9667503194 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कुछ और भी बातें जो है आपसे शेयर भी करना चाहेंगे। धरातल के मुद्दों के ऊपर बात हो रही है, काफ़ी समय से हमें लगातार मैसेज भी आ रहे हैं कि मैम दोबारा से कार्यक्रम को एक बार नई दिशा में लेकर आया जाए कि जहाँ पर हम बात करें मुद्दों के ऊपर। जी हाँ, मुद्दों में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद रखते हैं, आप हमें बताएं। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम, मैं दीपक बात कर रहा हूँ। जी दीपक जी, जैसे आपका आज का वैसे वेलकम बैक मैम, आप फिर से शाम इवनिंग में 5 बजे वाला शो लेकर आए। थैंक यू जी। मैम ये जो बीजेपी के मेयर आना ही नहीं चाहिए मैम इस बार, क्योंकि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया मैम। जैसे हमारे लक्ष्मण विहार वगैरह हो गए, जो पुरानी कॉलोनी सोसाइटीज हैं हमारी, यहाँ मैम एक बार भी बारिश आ जाए तो जल भराव इतना हो जाता है जी, जन जन को घर से निकलने में तकलीफें आती हैं जी। और मैम जैसे हमारा लक्ष्मण विहार की साइड तो मैम 3-4 दिनों से पानी ही नहीं आया जी। साइबर सिटी में मैम अब हमें पानी कॉल करके मंगाना पड़ रहा है टैंकर वालों से, और वो भी ब्लैक में देके जाते हैं, महंगा पानी। जी जी मैम, बीजेपी के मेयर से हम ये उम्मीद तो नहीं चाह रहे थे, बट वो लोग इतना गंदा काम करेंगे हमें विश्वास ही नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पर आप देखिए कि बात जो है वो मेयर पर आ रही है। जी हाँ, पार्षद काम करेंगे बट जो मेयर है, जी हाँ, जो जिला पूरा देख रही हैं, गुरुग्राम तो देख रही हैं, मेयर साहिबा है जो, क्या वो काम कर रही हैं, क्या काम उनके द्वारा करवाया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये डिबेट हम कहें या हमारे विचार विमर्श होना चाहिए कि क्या काम किए गए मेयर के द्वारा। क्या आप भी जानते हैं कि मेयर ने क्या काम करे? अगर आपके पास लिस्ट है तो आप हमें जरूर कॉल करें, कॉल करके बताएं क्या काम किए गए भारतीय जनता पार्टी की मेयर साहिबा के द्वारा, जरूर बताएं। बात हो रही है यहाँ पर काफी लंबे समय से, अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं पानी, पीने के पानी को लेकर। आइए अगला कॉल लेते हैं एक बार। हेलो मनप्रीत जी। हेलो सर, आपका नाम? मैं पारस जुनेजा बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी गुरुग्राम से। जी पारस जी, क्या कहेंगे आज? देखिए, भारतीय जनता, आपने आज का जो मुद्दा रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को किन मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ना चाहिए। जी जी। मेरा तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अब चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए जी। और अगर लड़ना चाहिए तो पहले उन्हें पिछले अपने कुकर्मों की माफी जनता से मांगनी चाहिए जी। पिछले इतने साल से अगर हम बात करें, पिछले 5 साल पे भारतीय जनता पार्टी ही तो काबिज थी ना नगर निगम के अंदर। जी जी। उन्होंने काम क्या किए हैं? आज भी गुड़गांव के अलग अलग हिस्सों में कूड़े के हत्थे बने हुए हैं जी। घरों के नजदीक, स्कूलों के नजदीक। बारिश आए तो पूरा का पूरा गुड़गांव डूब जाता है। साफ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। कहीं पर भी कई सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं।
अगर बनी हुई सड़कें तो खोद के दोबारा बनाने का काम किया जा रहा है जो निगम के अंदर आती है जी। पार्कों की अच्छी व्यवस्था नहीं रखी हुई, सबको पता है ये बात। पार्कों में झूले लगाए जाते हैं या तो वो चोरी हो जाते हैं या फिर वो टूट जाते हैं। जो भी काम निगम के अंदर आए हैं सब चीजें खराब हुई है। हमारे गुरुग्राम नगर निगम ने फरीदाबाद नगर निगम को 200 करोड़ रुपए उधार दिए थे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है जी। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तो अब इनको चुनाव ही क्यों लड़ना चाहिए, और अगर चुनाव लड़ना चाहिए तो पहले तो अपने पिछले कुकर्मों की माफी मांगे। मुझे ऐसा लगता है, और लगता नहीं है, जनता ने अभी ठान लिया है कि अब आने वाला वक्त आम आदमी पार्टी का ही है, और गुड़गांव में आने वाले नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी अपने सभी सीटों पे अपने प्रत्याशियों को उतारेगी जी। और काफी प्रत्याशी हो सकता है सारे के सारे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के ही जीते, इसमें कोई दो राय नहीं जी। जी पारस जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए जी, शुक्रिया। यहाँ पर आप देखें कि एक जोश है, आक्रोश भी है उसके साथ साथ कि अगर सारा निगम जो है वो हाथ में किसके है, इस समय बीजेपी के हाथ में है, बट उसके बावजूद भी है जो काम नहीं हो रहे हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार सर, सुमित कपूर बोल रहा हूँ जी। सुमित जी, मैम अभी एक आपके कॉलर बोल रहे थे कि गुरुग्राम के अंदर भाजपा को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। जी जी मैम, ये जो कह रहे हैं कि यहाँ गुड़गांव के अंदर नगर निगम ने ये करा वो करा और इनके काले कारनामों के लिए माफी मांगनी चाहिए, इनसे पहले तो इनको ही माफी मांगनी चाहिए। अपने दिल्ली के जो भी सारे इनके मंत्री जेल में पड़े हैं उनके लिए जी। बाकी बात रही गुरुग्राम नगर निगम की, तो एक भाजपा एक अपने स्वच्छ मुद्दों के ऊपर जो गुरुग्राम के मुद्दे हैं उनके ऊपर चुनाव लड़ेगी। ये किसी के कहने से या करने से कोई ऐसा नहीं है कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, भाजपा अपना चुनाव लड़ेगी। तो क्या लगता है आपको कि क्या मुद्दे इस बार होने चाहिए, भाजपा का क्या जो है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या लेके चलेगी भाजपा? मैम वो तो अभी पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार होगा, अभी तो चुनाव को टाइम भी है और हो सकता है 4-5 महीने लगे चुनाव को जी। ये तो अभी पार्टी करेगी तैयार, जो भी गुरुग्राम के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं या गुरुग्राम में जो कुछ कमियां हैं जी उनको दूर करने के मुद्दे हैं, या साफ सफाई कूड़े के ऊपर जो भी है समस्या है उसके मुद्दे हैं। लेकिन ये जो राजनीति करते हैं ना कि भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, किस लिए माफी मांगनी चाहिए जी? पहले अपने कर्मों पे तो अपनी माफी मांगे। इनके तो सारे मंत्री जेल में पड़े हैं, इनका तो मुख्यमंत्री तक जेल जाने को तैयार हो रहा है जी जी। और ये कहते हैं कि हमारे सारे इनके 4 कैंडिडेट नहीं जीते, 4 क्या 2 भी नहीं जीतेंगे जी। जी मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्या कहना है। कोई सपोर्टर है बीजेपी का तो कोई कह रहा है कि बीजेपी को इस बार नहीं आना चाहिए। पर यहाँ पर किसी भी पार्टी विशेष को ना लेकर अगर बात की जाए सिर्फ गुरुग्राम की, जी हाँ गुरुग्राम की मतलब मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए कि क्या कुछ फैसिलिटीज जो है यहाँ की जनता को मिलनी चाहिए, उसके ऊपर बात की जाए। क्योंकि बहुत लंबे समय से अगर हम चर्चा में बात करें और विस्तार में अगर थोड़ी सी बात करें तो नगर निगम के अधिकारियों पर कितनी लगाम लगा पाए हैं मेयर, ये आप हमें बता सकते हैं। दूसरी अगर बात करें हम स्वच्छता की, आइए एक बार अगला कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी मैम, पूजा बात कर रही हूँ मैम। जी पूजा जी बताएं। मैम आप आज का जो आपने टॉपिक रखा हुआ है आगामी चुनाव को लेकर, जी जी, उसमें तो मैम मैं ये कहना चाहूंगी चाहे मेयर पार्षद कोई भी बने, बट हमें अपना मेयर और पार्षद ऐसा चाहिए जो कि हमें जितनी भी गुरुग्राम में मूलभूत सुविधाएं हैं, स्कूल को लेकर हो गई, हॉस्पिटैलिटी को लेकर हो गया, रोड हो गया, इन सबको जो ठीक कर सके जी जी। जो इसमें देखे कि कहाँ रोड पे इतने ज्यादा दिक्कत हो रही है, एक्सीडेंट कहाँ हो रहे हैं, या हॉस्पिटल कहाँ है कहाँ नहीं चाहिए। जैसे कि गुरुग्राम का सिविल हॉस्पिटल इतने टाइम हो गया बट वो टूटा पड़ा हुआ है, ना इसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना ही कुछ हो रहा है। 2-3 बार मंत्रियों की विजिट हो गई है बट वहाँ पे कुछ होता नहीं है, सिर्फ टेंडर पास होता है अखबारों में दिखाने के लिए जी, बाकी कुछ भी नहीं होता। और मैम वो तो शुक्र है कि इस टाइम पे बारिश नहीं हो रही है जी जी, वरना बारिश अगर हो जाए तो गुरुग्राम की जनता बह के कहीं और पहुंच जाएगी जी। इतनी ज्यादा बारिश में पूरा जल भराव हो जाता है यहाँ पर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए जी। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो जी सर। मैम नमस्कार। नमस्कार सर, रोहित मलक बात कर रहा हूँ गुड़गांव से। जी जी रोहित जी बताएं। मैम जैसा कि आज का आपका मुद्दा है कि नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए जी जी। मैम सबसे बड़ा तो गुरुग्राम क्षेत्र के लिए जो स्वास्थ्य की जो समस्या है वो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ की काफी खराब है,
और सड़कें और सीवर की जो समस्या है, जो जल भराव रहता है जिला गुरुग्राम में जी, वो काफी सबसे अहम मुद्दे हैं। जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं बेसिकली, वो सबसे बड़ा मुद्दा है नगर निगम गुरुग्राम के समक्ष में जी जी। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक देशभक्त पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को जो अपने कैंडिडेट का जो चुनाव करना है, जिनको टिकटें देनी है, वो उन प्रत्याशियों को टिकट ना देकर जो पूर्व में लड़ चुके हैं उनकी वहीं की समस्याएं वहीं की वहीं है जी जी। ठीक है, तो ऐसे प्रत्याशी को टिकट ना दे भारतीय जनता पार्टी, जो अपनी पार्टी को ही बेच दे। जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया और वह अपनी ही पार्टी के विरुद्ध चले जाएं, तो ऐसे प्रत्याशी को टिकट देने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वे स्वार्थ से चल रहे हैं और पार्टी का हित नहीं चाह रहे जी जी। यदि जिला गुरुग्राम का विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता की भी आस्था बनेगी जी, क्योंकि पार्टी कभी भी कोई भी गलत नहीं चाहती, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि वो जनता के दिलों में जीवित रहे जी और जी। उस पार्टी का प्रत्याशी का नैतिक कर्तव्य यह बनता है कि वह जनता के मुद्दों को समाधान करके उन मुद्दों का और जनता के विश्वास पर खरा उतरे। तो यह एक जो प्रत्याशी है उसके ऊपर जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वह अपना 100% दे, क्योंकि सदन में जाने का मौका एक प्रत्याशी को मिलता है, जो जीत जनता उनको जिताकर जब सदन में भेजती है निगम में जी जी। तो वहां पर वह पार्टी, आज सत्ता में हमारी भारतीय जनता पार्टी है स्टेट में और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी है, तो पार्षद जब सत्ता में भी, स्टेट में भी हमारी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी हमारी गवर्नमेंट है, और उसके बावजूद यदि हम अपने क्षेत्र का विकास नहीं करा पा रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी है। हम कानूनन रूप से भी और जो प्लान है, जो योजनाएं हैं, वो इस प्रकार से तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि अपने क्षेत्र का विकास करा पाए, क्योंकि जिला गुरुग्राम सबसे अधिक राजस्व देता है पूरे प्रदेश में और उसके बावजूद हमें इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था आप देखें, सिविल हॉस्पिटल गुरुग्राम में जनता त्राही करती है एक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, लेकिन उनकी कहीं नहीं सुनी जाती। नगर निगम को देख लीजिए, नगर निगम में ये लगा लीजिए अब सबसे अधिक भ्रष्टाचार होता है, जिसके पीछे यदि शिकायत करे तो जनता किसको करे, क्योंकि नगर निगम में अधिकारी नहीं बैठते। ठीक है, कमिश्नर साहब कैंप ऑफिस से वहां से अपना सारा कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो त्रुटियां है ना, ये एक मतलब युवा प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी एक ईमानदार प्रत्याशी को बिना किसी स्वार्थ के, कहते हैं ना कि मतलब सबसे बड़ी तो क्या है कि एक राजनीतिक संरक्षण जी जी, जो बड़े बड़े नेताओं का जो प्रत्याशियों को संरक्षण रहता है जी जी, के आधार पर टिकटें दे दी जाती है। आप किसी भी प्रत्याशी का राजनीतिक करियर ना देखें, क्योंकि ये एक जमीनी स्तर का चुनाव है जी। तो आप ये देखिए, पार्षद, सरपंच और मेंबर ये सबसे टफ चुनाव होते हैं, फेस के चुनाव होते हैं और एक ईमानदारी का चुनाव। यदि हमारा पार्षद ईमानदार है, हमारा सरपंच ईमानदार है, तो ऊपर के अधिकारी ऑटोमेटिक ईमानदार होते चलते हैं जी। तो हमें जो पंच, सरपंच और जो पार्षद हैं पार्टी को, वो ऐसे चुनने चाहिए जो सामाजिक व्यक्ति हो, ना कि राजनीतिक। राजनीतिक आप उनका परिचय देखेंगे तो राजनीतिक तो परिचय में तो बहुत जिला गुरुग्राम के जो राजनीतिक परिचय देखेंगे तो बहुत भामाशाह बैठे हैं, लेकिन आप अपने प्रत्याशी का सामाजिक परिचय भी देखें कि उसकी सामाजिक प्रोफाइल क्या है और कितने दिन से सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसने क्या क्या सामाजिक क्षेत्र में कार्य किए हैं, क्या क्या उपलब्धियां है। इससे एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता का पार्टी के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा और पार्टी का भी सामाजिक कार्यकर्ता के नाते एक ख्याति भी पार्टी की बढ़ेगी कि भाई पार्टी ने एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता को टिकट दिया जिसके बिहाफ पर वो जीत गया और सदन में क्षेत्र का विकास करना चाह रहा है, क्योंकि पार्टी का भी एक उद्देश्य है कि क्षेत्र का विकास हो और जनता की समस्याओं का समाधान हो। तो एक अच्छे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी चुनना चाहिए ताकि वह प्रत्याशी सदन में जाकर निगम के मुद्दों को अच्छे से उठा सके निगम में और उस जनता के क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करा सके। इन्हीं समस्याओं में यदि हम रहे तो मनप्रीत जी, मैं जहाँ तक की देख रहा हूँ कि आज भारत देश को 75 साल हो गए हैं आजाद हुए, आजादी का हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 75 साल के बाद भी हम इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम आज राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के गुलाम है और इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है, जिनका सपना है कि भारत देश एक सबसे विश्व गुरु देश बने, तो उसके लिए एक ईमानदार प्रत्याशी को, एक जमीन से जुड़े प्रत्याशी को टिकट देना होगा, ना कि एक ऐसे प्रत्याशी को जिसके पास पैसा हो, क्योंकि पैसे के आधार पर सत्ता में तो आ जाएगा लेकिन विकास जो का जो ही रहेगा, विकास का ए से बी तक नहीं जाएगा, विकास ए पे ही रहेगा, जहाँ था वहीं रहेगा और जनता फिर त्राही करेगी और अगले 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे और वही पैसों में टिकटों का खरीदेगा और उसी टिकट पे उस पार्टी का नाम भी खराब होगा और वह जीत जाएगा, लेकिन जनता का पार्टी के प्रति से विश्वास हटेगा और उस नेता के प्रति भी। तो भारतीय जनता पार्टी को एक ईमानदार प्रत्याशी को चुनाव में उतारना चाहिए,
एक सामाजिक व्यक्ति को चुनाव में उतारना चाहिए, ना कि राजनीति को। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी हमारे साथ बात करने के लिए। अगला कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी सर, आपका शुभ नाम? हाय मनप्रीत, मेरा नाम नितिन कुमार है। जी नितिन जी। मनप्रीत जी, आपका जो टॉपिक है मैंने काफी आपके जितने कॉलर्स थे उनको सुना है। जी जी। आप मुझे बहुत छोटी सी चीज जाननी है। इस टाइम पे हम लोगों को आजादी के 75 साल हो गए हैं। जी जी। इन 75 सालों के बाद भी आज अगर हम जनता को साफ पानी, साफ सड़कें, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, तो हम आज ये हमारे लिए बहुत बड़ा फेलियर है। जी। भाजपा के अंदर, भाजपा हमारी एमसीजी के अंदर है, सेंटर के अंदर है, स्टेट के अंदर है, उसके बाद भी आज तक ये लोग हॉस्पिटल का काम नहीं करा पाए क्योंकि इनकी नीयत नहीं है। जी। इनको अब इस बात का घमंड हो गया कि हमारे अलावा कोई और है नहीं, तो इनको इस बात का भी अब पता चल चुका है कि आम आदमी पार्टी जमीनी तौर पे उतर चुकी है और इस बार निगम के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही आएगी। उसके बाद 2024 के इलेक्शन के अंदर स्टेट के अंदर भी आम आदमी पार्टी ही आएगी और लोगों के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करेगी। जब तक इनको ये चीज समझ नहीं आएगी, इनको अगर ये पता चल जाएगा कि अब काम नहीं करेंगे तो इनको जनता हटा के फेंक देगी सीटों से। जी। तो मेरा कहना सिर्फ यही है, आम आदमी पार्टी ही आएगी और इस स्टेट का भला करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू मनप्रीत जी। यहाँ पर आप देखिए हमारे कॉलर्स का जैसे कहना है कि आजादी को 75 साल हो गए हैं। जी हाँ, 75 साल बहुत लंबा ड्यूरेशन है। अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, बट यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला गुरुग्राम ही नहीं, अगर पूरे भारतवर्ष की भी बात की जाए तो क्या हालात है अभी। हम अभी गुरुग्राम पर ही बात करेंगे क्योंकि आज के जो मुद्दा है वो हमारा गुरुग्राम पर ही है। तो अगर हम बात करें तो गुरुग्राम की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, जिसकी हम लिस्ट अगर गिनवाने पर आए तो शायद वो कहीं खत्म नहीं होगी। आइए अगला कॉल लेते हैं एक बार। हेलो हेलो। जी सर, आपका नाम? मैम मैं अपना नाम नहीं बता सकता जी, बट मैम मैं वार्ड नंबर 18 से बोल रहा हूँ जी। हमने खाली मैम आपके थ्रू ही हमारे पार्षद की हमने खाली फोटो देखी है, वरना आज तक उन्होंने पार्षद बनने के बाद हमने उन्हें देखा तक नहीं है जी। कि हमारे पार्षद है कौन या कैसे दिखते हैं। जी जी मैम ये है हमारे बीजेपी के युवा पार्षद। अब इनके बारे में हम क्या बताएं मैम कि ये फिर से आएंगे तो क्या काम करेंगे बीजेपी के नेता जी, मेयर जी। हम तो नहीं चाहते कि बीजेपी फिर से आए मेयर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। जिस तरीके से पहले हमने सर्वे भी चलाए थे, क्योंकि जनता का ही कहना था उसमें कि 5 साल हो चुके हैं बट हमें नहीं पता कि हमारे पार्षद कौन है, तो एक बार हमें बताया जाए कि इस बार के चुनावी दंगल में कौन कौन उतरेगा, जिसके तहत हमने सर्वे भी चलाए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमारे पूरी जनता का, बहुत कॉल्स आए, सबने बताया कि किन नए चेहरों को है जो वो इस बार देखना चाहते हैं। एक एक वार्ड से बहुत सारे नाम हमारे सामने आए, बट आज जो हम बात कर रहे हैं उन्हीं व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो पार्षद पद के लिए दावेदारी भी रख रहे हैं। उनको भी सतर्क होने की जरूरत है। अगर जनता आपको वोट दे, क्यों दे जनता आपको वोट? क्या आप उनकी मूलभूत सुविधाओं पर काम करेंगे, जो कि अभी तक शायद कहीं भी होता दिखाई नहीं दे रहा। जी हाँ, अगर हम मुद्दों पे बात करें तो अधिकारियों पे कितनी लगाम लगाई गई है आप खुद जानते हैं। भ्रष्टाचार का अड्डा जो है नगर निगम, जी हाँ, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है नगर निगम, जहां पर दिन दहाड़े जो है बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि कहीं पर भी सड़क सुरक्षा, स्वच्छता की बात की जाए, सीएनडी वेस्ट की बात की जाए। जी हाँ, सीएनडी वेस्ट को लेकर लाइव एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया था वार्ड नंबर 14 में। जी हाँ, आए ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले आए और वहीं पर जो है सीएनडी वेस्ट फेंकने की वो कोशिश कर रहे थे। लाइव उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि उनके जेई हैं, उन्होंने उनको बोला है कि यहाँ पर फेंक दो, जबकि एक एजेंसी को, जी हाँ, एजेंसी को टेंडर मिला हुआ है जिसके तहत है सरकार द्वारा निर्धारित जगह पर ही उनको सीएनडी वेस्ट जो है वो फेंकना है ताकि उसको रीयूज किया जा सके। बट उसके बावजूद भी इतना बड़ा घोटाला चल रहा है कि जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी अगर हम बात की जाए तो प्रॉपर्टी आईडीज को लेकर भी, जी हाँ, याशी कंपनी के द्वारा जो है प्रॉपर्टी आईडीज के लिए सर्वे किया गया, बट अभी भी लोग इधर उधर फिर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी जो बिलिंग है वो बहुत ज्यादा मात्रा में गलत हुई है। कहीं प्लॉट नंबर गलत है, गज का साइज गलत है,
प्लॉट का साइज गलत बताया गया है, नाम गलत बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ काम है जो वो यहाँ पर हो रहे हैं। मेयर किस एजेंडे के तहत जो है यहाँ पर चुनी जाएगी? क्या बात ओल्ड गुरुग्राम में एक बार फिर मेट्रो लाने की होगी? डीपीआर कितने समय से बन रही है बट अभी तक भी वो डीपीआर बनकर क्यों तैयार नहीं हुई, जान पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई हमें बता सके तो कृपया करके कॉल करके जरूर बताएं 9667503194 पे। फिर अगर बात की जाए ओल्ड गुरुग्राम में सड़कों की हालत की, सड़कों की हालत बद से बदतर दिखाई दे रही है। दिन प्रतिदिन जो है पैच लगते हैं, पैच वर्क होता है फिर टूट जाते हैं, पैच वर्क होता है फिर टूट जाते हैं, बट उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आइए एक बार अगला कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी मैम, आपका नाम? हेलो, आवाज आ रही है? सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया है। आगे हम मुद्दों की अगर बात आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो सड़कों की बदहाली के बारे में सभी जानते हैं। शायद ही गुरुग्राम में कोई 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की सड़क होगी जहां पर कोई खड्डा ना हो। जी हाँ, कोई खड्डा ना हो, ऐसी कोई शायद ही कोई सड़क गुरुग्राम में मौजूद होगी। दूसरी हम बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लगातार बात चल रही है बट वो अभी भी जो है कंप्लीट नहीं हुए हैं। आइए कॉल लेते हैं, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। हेलो हेलो जी मैम, आपका नाम? श्वेता बात कर रही हूँ मैम, वार्ड 15 से। जी श्वेता जी। मैम वार्ड 15 की हालत तो इतनी ज्यादा बेकार है कि यहाँ पर पीने के पानी से, जो कि पीने का पानी आता है, वहाँ उस पानी में से इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है कि मतलब ना ही उसको काम करते बन रहा है। अब साथ में बच्चे भी हैं, परिवार रहता है पूरा साथ में, तो उस पानी को कैसे पिए, क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जी जी। और अगर पार्षद से बोलो भी जाकर तो वो बोल रहे हैं मैडम अभी काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है। लेकिन जब तक काम चल रहा है तब तक उस पानी का हम लोग क्या करें? कब तक उसको बॉयल करके या बॉटल से काम चलाया जाए? जी जी जी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बाकी जलभराव की समस्या तो बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। श्वेता जी धन्यवाद। यहाँ पर जो बार बार कॉल आ रहे हैं, आप खुद भी देखिए, बहुत ही अगर नगर निगम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जो जनता की है, बट उसका भी समाधान कहीं पर भी नहीं निकाला जा रहा। बट अभी भी अगर समाधान नहीं निकाला गया तो शायद जिस तरीके से बदलाव लगातार चल रहा है और प्रकृति का नियम भी है बदलाव, शायद हरियाणा में भी इस बार बदलाव हो। जी हाँ, ये आने वाला समय बताएगा। अभी हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की जो लगातार चल रहे हैं। जी हाँ, जैसे बात की जाए सिविल हॉस्पिटल की, लगातार उसका मुद्दा चल रहा है। तोड़ने का टेंडर हो चुका है बट प्रक्रिया क्या चल रही है, सूत्रों की अगर माने, जी हाँ सूत्रों की अगर माने तो वहां पर इस तरीके से हिसाब चल रहा है कि अभी जो पहले टेंडर किया गया था उसकी जो अमाउंट थी उसमें शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, या आप कह सकते हैं कि अंतराल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उस टेंडर की अमाउंट बढ़ाने की बात की जा रही है। सूत्रों की माने तो वो टेंडर की अमाउंट कब बढ़ेगी, कब वो टूटना शुरू होगा, कब वो बनना शुरू होगा, क्यों हमारे सीएम साहब, जी हाँ ईमानदार मुख्यमंत्री ने क्यों इतनी सारी घोषणाएं की, उसमें हॉस्पिटल का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा। फीते काटे जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के, बट एक गुरुग्राम को एक सरकारी हॉस्पिटल देने के बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा। बात की जाए अतुल कटारिया चौक की, बद से बदतर हालत है वहां पर, इतना लंबा समय हो गया है बट फिर भी वहां पर कोई कार्य होता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम आगे बात करते हैं पार्किंग की, जी हाँ सदर बाजार के पास पार्किंग की बहुत लंबे समय से बात चली आ रही है, काम होता है या नहीं होता है ये आप खुद जाकर देख सकते हैं वहां पर, बट जिस स्पीड से काम होना चाहिए वो स्पीड वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। इसी तरीके से आपसे भी अनुरोध करते हैं कि गुरुग्राम के ही मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करने के लिए मंडे टू सैटरडे आपके सामने आएंगे 5 बजे कनेक्टिंग गुरुग्राम विद एंकर मनप्रीत में। आप सभी के सुझावों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में भी कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं, आप भी किन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बेरोजगारी हो, मूलभूत सुविधाएं हो, सड़कों की बदहाली हो, मेट्रो हो, किसी भी विषय पे अगर हम बात करना चाहें तो आप हमें जरूर कॉल करके बताएं। एक हम कॉल लेते हैं, हमारे किसी व्यूवर का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो जी सर, मैं वार्ड नंबर 16 से बोल रहा हूँ, ईश्वर अरोड़ा। जी सर। 6 महीने से ये बिजली के बिल मतलब ये ऑनलाइन वाली वो कर देते हैं, कईयों के बिल पहुँचते हैं, कईयों के नहीं पहुँचते, और 6 महीने से बंद कर रखे हैं। हर घर तो मतलब कि फोन नहीं है। जी जी। और बिल की इतनी दिक्कत हो रही है, कंप्लेंट करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है।
अब रीडिंग का पता लगता नहीं, बिल भेज दिया 6000, जब तक रीडिंग नहीं टैली होगी तो कैसे पता लगेगा? जी जी, तो 6 महीने से सर बिल नहीं आ रहे हैं? 6 महीने से बिल नहीं आ रहे, मैसेज आ गया, किसी में मैसेज आया, किसी में नहीं आया, डिटेल तो पता लगी नहीं कि कितना बिल है, क्या डिटेल है क्या नहीं। जी जी जी, सेक्टर 14 जाओ तो वहाँ धक्के खा के वापस आओ, 2 दिन लेट हो जाए तो पेनल्टी मीटर काट देते पीछे से जी। तो ये समस्या सबसे ज्यादा आ रही है जी। पूरा प्रयास करेंगे सर, आपकी जो समस्या है हम आगे रखें। हाँ जी जी, तो धन्यवाद। मैसेज तो भेज देते हैं 10 दिन पहले जी जी, बिल मतलब कि उसी दिन मतलब कि देखते हैं कि बिल भेज दिया नहीं भेज दिया, बिल पीछे इश्यू हो रहे, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे बिल। जी बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पर आप देखें DHBVN, जी हाँ, अगर हम बिजली की बात की जाए तो बिजली से रिलेटेड भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। क्या 75 साल पूरे होने पर भी हम इन्हीं मूलभूत सुविधाओं पर ही अटके रहेंगे? कब बात होगी पूरे देश के विकास की? कब बात होगी प्रगतिशील बातें? कब होगी, कब बात होगी टेक्नोलॉजी के ऊपर? कब बात होगी कि कैसे देश को और आगे लेकर जाया जाए? बाहर बहुत बातें होती है, जी हाँ, बात होती है राष्ट्रीय स्तर पर। अगर हम बात करें 370 धारा हटाने की बात होती है। विदेशों में अच्छा एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि विदेशों में भारतवर्ष का नाम अच्छा हो रहा है, मोदी जी की कूटनीतियों के ऊपर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, बट अगर धरातल पर देखा जाए तो शून्य दिखाई दे रहा है, जहां पर आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है। आप सभी से भी अनुरोध है, कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट जरूर करें और आपके अपने चैनल वायरल सच को जरूर सपोर्ट करें, लाइक करें, ताकि इसी तरीके से जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो बातें हैं, जनता के जो विरोध है, रोष है, हम सभी के सामने लेकर आ सके। अगर कुछ एक भी बात पूरी हो जाती है तो हम अपने कार्यक्रम को सार्थक समझेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच और वायरल सच का खास कार्यक्रम कनेक्टिंग गुरुग्राम विद एंकर मनप्रीत।